में आप सबकी सलामती है। मैं सबसे पहले पादरी मीका लाला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं खुदा के दुख को बयान कर सकूँ और खुदा के उन अल्फाज को जो उन्होंने सलीब पर कहे। मैंने हमेशा जो है मैदानों में, चट्टानों पर और शहर में मसीही कौम की आवाज़ बनने की कोशिश की, लेकिन आज न जाने क्यों मुझ पर खौफ तारी था कि मैंने खुदावंद यीशु मसीह के उन दुखों को बयान करना है। तो आप मेरे साथ रहिएगा और अगर कोई मुझसे खता हो जाए, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज रात को मैं सुबह 5 बजे 5:30 बजे जो है सोया हूँ और फिर सुबह 7 बजे उठा हूँ, खुदावंद के दुखों को याद करता रहा। तो आज जो मुझे दिया गया है फर्स्ट यूपी चर्च की तरफ से, दूसरा कलमा निजात का कलमा है। डाकू को खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और ये निजात का कलमा है, लेकिन इस कलमे को समझने के लिए हमें इसके पस मंजर में जाना होगा। गेत्सेमनी बाग में खुदावंद यीशु मसीह जब दुआ कर रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह को पूरा अंदाजा था कि उनके साथ क्या होने वाला है, और क्योंकि वो कामिल खुदा थे, उनको पता था कि आज मैं पकड़वाया जाऊंगा, मुझ पे सियासत होगी, मुझ पे जुल्म किया जाएगा। लेकिन दुआ करते हुए, क्योंकि इंसान के रूप में खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और इंसान होते हुए जिस्म तो कमजोर था, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप से कहते हैं, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और गेत्सेमनी बाग से जब वो निकलते हैं तो एक भीड़ यहूदा इस्करियोती की क़यादत में उन्हें पकड़ने के लिए आती है। उस भीड़ में यहूदा इस्करियोती आगे हैं, जो उसका साथी होते हुए उसने उसे चंद सिक्कों में बेच दिया। भीड़ के आगे चलते उसने यीशु का बोसा लिया और उन सिपाहियों ने, रूमी सिपाहियों ने खुदावंद यीशु मसीह को पकड़ा। और उस मौका पर खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द पतरस ने एक सिपाही का कान अपनी तलवार से उड़ा दिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसे झिड़का और उस सिपाही का कान पकड़ के उसको छोड़ दिया। ये थी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत पूरी दुनिया के साथ, पूरे आलम के साथ। इसके साथ साथ फिर खुदावंद यीशु मसीह को जब पकड़ा गया, रात का समय था और उसमें पूरी सियासत की गई, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, उन्हें ठट्ठों में उड़ाया गया, उनकी दाढ़ी नोची गई, उन्हें बुरा भला कहा गया, उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उनके मुंह पे थूका गया। और कहते हैं कि जहां पे वो खुदावंद यीशु मसीह पे जुल्म और ज्यादती व तशद्दुद कर रहे थे, तो इतना थूका गया था कि वहां पे कीचड़ हो गया था। मेरे यीशु ने उफ तक नहीं की, मेरे यीशु बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि ये रिश्तों में लिखा था, ये बयान किया गया था कि इब्ने आदम दुख उठाएगा
और वो दुख उठाएगा और हमारी निजात उसी में होगी। जब वो उसे मार रहे थे, उसके मुंह पे थप्पड़ मार रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह को ये ताने दे के कहते थे कि बता, अपनी नबूवत से बता के तुझे किसने थप्पड़ मारा। खुदावंद यीशु मसीह खामोश रहे, चुपचाप ये दुख, ये जुल्म वो सहते रहे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये रूमी हुकूमत जालिम हुकूमत है, चावर हुकूमत है, ये मुझे कभी भी माफ नहीं करेगी। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह अगर चाहते तो वहीं पे जहां पे इनको सिपाही गिरफ्तार करने आए थे, वो सिपाही सारे तहस नहस कर देते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का पैगाम अमन का पैगाम था, मोहब्बत का पैगाम था। वो सारे चुपचाप खामोशी से उनके जुल्म सहते रहे। उनकी मूंछों को नोचा गया, उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उनको कांटों का ताज सर पे पहनाया गया और भारी सलीब उठा के यीशु गिरता और संभलता कलवरी पे चढ़ा। उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पैरों में कील ठोके गए, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। आप अंदाजा करें, आप जरा सोचें उस वक्त को, आप देखें उस वक्त को कि दोपहर का टाइम, और ये जो लोग गल्फ में रहे हैं, अरब अमारात में रहे हैं या दुबई सऊदी अरब में रहे हैं, क्योंकि वो ये वही खिता था जहाँ पे हमारे खुदावंद यीशु मसीह आए। और अगर उनको अंदाजा हो कि वहाँ पे गर्मी, वहाँ पे दर्जा हरारत 58 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और खुदावंद यीशु मसीह उस दर्जा हरारत पे सरवाइव करते रहे। और जब उनको सलीब पे लटकाया गया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खामोशी को तोड़ा और खुदा से दुआ की, क्या बात, अगर हो सके तो इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदा ने उस वक्त भी माफी चाहिए, तमाम आलम के लिए माफी चाहिए। और अब आते हैं नजात की तरफ। कलमा नंबर 2 जो है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो दूसरा कलमा अदा किया वो था नजात का कलमा। और डाकू को उन्होंने कहा, एक डाकू ने हसद से, क्योंकि उस डाकू को शायद पसंद नहीं थी उस रूमी हुकूमत की, जो उस डाकू को सजा मिली थी, दोनों डाकुओं को, एक को जो पहला डाकू था उसको वो सजा पसंद नहीं आई। और अगर सजा पसंद आई तो उसने यीशु को ताना दिया, वो बचना चाहता था। और वो यीशु को कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो ये दुख क्यों सहता है, हमें भी बचा और आप भी सलीब से नीचे उतर आओ। लेकिन इस ताने का जवाब दूसरा डाकू देता है, जो उसको कहता है कि तुझे शर्म आनी चाहिए, हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, हमने तो गुनाह किए हैं, हम तो बदकार थे, हम डाकू थे और हमें उसकी सजा मिल रही है, ये तो बेगुनाह है। ये तीसरा शख्स था, ये डाकू। पहला पिलातुस, जिसने कहा कि मैं इस शख्स में कोई ऐब नहीं पाता,
तो इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन वहां पर जो लोग थे उन्होंने कहा इसे सलीब दो, इसके एवज बराबर डाकू को छोड़ दो, जो उस वक्त का बहुत बड़ा डाकू था। लेकिन पिलातुस ने कहा, मैं इसमें 3 दफा उसने कहा मैं इसमें कोई ऐब नहीं पाता, इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन लोग, जो हजूम था, जो भीड़ थी, वो खुदावंद यीशु मसीह से हसरत करती थी। उसमें फकीर फरीसी थे, उनको ये था कि ये ज़हीन है, ये हसीन है, ये हमारी बातों को जानता है। और उनको ये पता नहीं था कि ये कामिल खुदा है, ये खुदा का बेटा है, जो सब कुछ जानते हुए भी ये सब कुछ सह रहा है। मेरे अजीजों, उस डाकू ने जब पहले डाकू को टोका कि हम तो अपने गुनाहों की सजा पा रहे हैं, ये बेऐब है, तुझे ख्याल आना चाहिए, तुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए कि तू खुद भी नीचे आ और हमें भी बचा। तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा, जिसने उस डाकू का, जब उस डाकू ने ये बात कही तो समझे कि वो उसकी निजात का वक्त था, उसको एहसास गुनाह हो गया था और उसने गुनाह का इकरार कर लिया था और अपने गुनाहों को तर्क करके ये बात कही थी कि खुदावंद तो अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ये है निजात। और खुदावंद यीशु मसीह आज भी निजात बांटता है। आज भी हमारे नौजवान भटक रहे हैं, आज भी उस पहले डाकू जैसे लोग हैं जो यीशु मसीह को कानों में ताने देते हैं कि हमारा खुदा होते हुए भी हम ये मसीबतें उठा रहे हैं, हमारे ऊपर परेशानियां हैं, तो ये खुदा को ताने हैं। लेकिन दूसरा डाकू जो है, उसने जब खुदावंद यीशु मसीह को कहा, क्या खुदावंद तो जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद रखना। खुदावंद यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि तुम मुझसे पहले मिलता, मैं तुम्हें मशवरे देता कि दुआ करो, रोजे रखो, रोज चर्च आया करो। वही फौरन उसको निजात दी और कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। मेरे अजीजों, ये है गुनाह का इकरार करके, तौबा करके खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना। और उस डाकू ने उसी लम्हे उसको एहसास हुआ कि मैं तो गुनाहगार हूं। उसने इकरार किया कि मैं गुनाहगार हूं और तर्के गुनाह का सोचकर उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि ऐ खुदा, मुझे अपनी बादशाही में याद करना। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अजीजों, मेरे नौजवानों, मेरी कलीसिया के लोगों, आज वक्त है हम भी अपने जो गुनाह करते हैं उनको तर्क करें और खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। वो कल, आज और अब तक यकसा है, वो निजात बांट रहा है और जब तक एक एक घुटना उसके आगे नहीं झुकेगा तब तक उसका आना नहीं होगा। आज वक्त है इस नगरी के नौजवानों के लिए
इस नगरी के लोगों के लिए, इस शहर के लोगों के लिए, इस दुनिया के लोगों के लिए कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें, अपनी बुरी आदतें छोड़ें, अपने बुरे रवैये छोड़ें, हसद करना छोड़ें, बुग़्ज़ करना छोड़ें और नापाकी के तमाम काम छोड़ें, रिश्वत लेना, लालच करना, ये सारे काम छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देता बनाए। क्योंकि जब उसने सलीब पर जान दी तो उसने हमारे गुनाहों का कफारा दिया और हमारे गुनाहों के लिए उसने सलीब की मौत द्वारा की। अगर वो चाहता, अगर हमारा खुदावंद यीशु मसीह चाहता तो आसमान से तुमन के तुमन फौज मंगवा सकता था, बच सकता था, सलीब से नीचे आ सकता था, बल्कि उसको गैस अपनी बात में पकड़ा ही नहीं जाता। लेकिन ये गुनाह के वसीला से हुआ, हमारे गुनाह के वसीला से ये लाज़म था कि इब्ने आदम जमीन पर आते, हमारे गुनाह उठाते और इस लानती मौत को गवारा करके सलीब पे मारे जाते, दुख सहते। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बाप से जो वादा किया था आज पूरा किया। लोग कहते हैं कि ये गुड फ्राइडे है, मैं कहता हूं कि ये गुड फ्राइडे नहीं है, ये गॉड फ्राइडे है, खुदा का जुमा है, ये पाक जुमा है, ये खुदा का जुमा है, ये गॉड फ्राइडे है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं फिर उस बात पे आता हूं कि यीशु मसीह ने उस डाकू को उसी लम्हे जब उसने इकरार किया कि मैं गुनहगार हूं, उसने एहसास किया कि मैं गुनहगार हूं और अपनी सारी निजातों को तर्क किया, तो जब तर्क किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में होगा। इसलिए हम भी अपने गुनाहों को तर्क करें, हम भी अपने तमाम रवशों को तर्क करें और खुदावंद यीशु मसीह के पास आए ताकि खुदावंद हमें निजात दे और खुदावंद हम बरकत पाए। बहुत शुक्रिया, आपने इस कलमे के वसीले जरूर बरकत पाई होगी और खुदावंद आप सबको बरकत देगा और आप भी अपने गुनाहों से तौबा करके अपनी जिंदगियों को बदलेंगे। आज तब्दीली का दिन होगा, इस गॉड फ्राइडे के दिन आप अपनी जिंदगी को बदलें। बहुत शुक्रिया, आमीन।